प्रधानमंत्री जी से ये अपील है कि हमें जो है गौ हत्या को खत्म किया जाए, उसे राष्ट्र पशु घोषित पशु नहीं राष्ट्रमाता। कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा मैंने गिरवाया था। आपने गिरवाया? बिल्कुल गिराया था। मैं मुख्य आरोपी हूँ उसका। दलित हिंदू है। दलित हिंदू है? हाँ, दलित हिंदू है। दलित हिंदू है? हाँ। गौ हत्या को लेकर जंतर मंतर पर तमाम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जो लोग हैं लगातार सरकार से जवाब तलब किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय साधु संत समाज जो है जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं गौ हत्या बंद करो। लेकिन आपको बता दें कि 2 स्टेट जो यूपी और हरियाणा का सबसे ज़्यादा जहां गौ हत्याएं हुई हैं, और इन दो स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ऐसे सरकार जो अपने आप को कहती है कि गौ हत्या जो है बंद करो और गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। तो ये सवाल जो है हम लगातार पूछेंगे महिलाओं से। ये कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद हो पाएगा क्या? लग नहीं रहा है सर। होनी चाहिए सर गौ हत्या। तो बीजेपी सरकार है, यूपी में भी और हरियाणा में सबसे ज्यादा वहाँ गौ हत्या होती है। सर गवर्नमेंट जो जिसकी है वो तो सरकार को देखना चाहिए ना। गौ माता को हम गौ माता बोलते हैं, तो हमें गौ माता का सम्मान करना चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी। उसे राष्ट्र पशु घोषित पशु नहीं राष्ट्रमाता। तो क्या ये मुमकिन है क्या? आपकी सरकार है 8 साल से। ये अभी ही मुमकिन है। अगर ये काम आज मोदी जी की सरकार में नहीं होगा, अमित शाह के होते हुए नहीं होगा, तो फिर कभी हो नहीं सकता। इसलिए आज हम अपने प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से ये मांग करने के लिए आए हैं, क्योंकि पिछले 8 साल में जो काम हुए हैं वो बरसों में नहीं हुए। पहला काम राम मंदिर का निर्माण हुआ। 500 साल का हिंदुओं का माथा कलंक धुल करके आज वहां राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये बात अलग है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा मैंने गिरवाया था। आपने गिरवाया? बिल्कुल गिराया था। मैं मुख्य आरोपी हूँ उसका। नंबर 2, धारा 370, जहां शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। बचपन से हम छोटे निक्कर पहन के ये स्लोगन नारे लगाया करते। आज धारा 370 हट गई है। आज जम्मू कश्मीर हमारा हो गया है। वो सब 2 सवाल। यूपी में और हरियाणा में, यूपी में हरियाणा में आपकी सरकारें हैं और सबसे ज्यादा गाय हत्या वहाँ होती है, तो आप क्यों नहीं कहते कि वो संरक्षण दे? देखिए, मैं यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की बात नहीं कर रहा। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट आज यहाँ पर आह्वान कर रहा है कि संपूर्ण देश में गोवंश हत्याबंदी कानून बनना चाहिए। हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, हम एक स्टेट की बात नहीं कर रहे। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में 400 प्लस के साथ आए। मगर आएंगे कब? जब 2024 के चुनाव से पहले पूरे देश में गोवंश हत्याबंदी कानून लागू होगा। इसके लिए मेरे देश का पूरा संत समाज, 100 करोड़ हिंदू मोदी जी को तीसरी बार 400 प्लस के साथ प्रधानमंत्री देखना चाहता है। आपका जो ये डिमांड है, लगता नहीं कि वो बिल्कुल बैक साइड पे है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि साधु समाज के बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने हुए हैं, लेकिन आपकी डिमांड को तो इग्नोर किया जा रहा, मान ही नहीं रहे वो। अगर मानना होता तो 8 साल में। देखिए, ऐसा नहीं है। जो भी मुद्दे आज तक समाधान हुए हैं वो संत समाज की, हिंदू संगठनों की बरसों से मांग थी, उनके ऊपर काम हुआ है। आज अगर काशी विश्वनाथ जाकर के देखो, कॉरिडोर बनाया है मोदी जी के कारण हुआ है। अभी उज्जैन में कॉरिडोर बनाया है, मोदी जी ने बनाया है। राम मंदिर का निर्माण मोदी जी ने करवाया है। धारा 370 मोदी जी ने करवाई है। 3 तलाक जैसा कलंक मुस्लिम महिलाओं के ऊपर से हटा है, मोदी जी ने करवाया है। हमारा ये विश्वास है कि मोदी सरकार ही बाकी हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं उनका समाधान कर सकती है। 2019 से चुनाव से पहले भी जो हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, उन्होंने पूरा आह्वान किया था। चर्चों से चिट्ठियां जारी हुई थी, मस्जिदों से फतवे जारी हुए थे। 3-4 नवंबर 2018 को पूरे देश का संत समाज तालकटोरा स्टेडियम में जुटा था। इस हिसाब से तो पहले ही कानून आ जाना चाहिए, अब तक आया नहीं है। देखिए, हर चीज को समय लगता है। जो 60-70 साल का जंग लगा हुआ है, 66 में 5000 संतों का मर्डर कर दिया गया, दिन में उसको दबा दिया गया। मगर आज वो बातें खड़ी हो रही हैं, जिन्होंने मर्डर किया उनका भी तो मर्डर हुआ,
उनका भी तो मर्डर हुआ जिन्होंने मर्डर किया। तो आज हम संतों के सानिध्य में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, जो 40 से ऊपर हिंदू संगठनों का समूह है, आज हम प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को ज्ञापन दे के मांग करने वाले आए हैं कि सबसे पहली कि पूरे देश में गोवंश हत्याबंदी कानून बनाया जाए। नंबर दो कि जो वो गोल चक्कर है जहां मेरे 5000 गोभक्त संत समाज के लोग, बच्चे, महिलाएं बलिदान हुए थे, उसको बलिदान चौक, गोभक्त बलिदान चौक रखा जाए। तीसरी बात, जो 5000 लोग हमारे उसमें शहीद हुए, बलिदान हुए, उनके परिवारों को बुला करके उन 5000 लोगों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दे करके उनको सम्मान किया जाए। परिवारों को, उनको भी पेंशन भत्ता मिले ताकि उनको सम्मान हो। गोयल साहब, पश्चिम बंगाल में पुल गिरती है मोरबी में, वो कह रहा है एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ वायरल हो रहा है। गुजरात में मोरबी में जो घटना है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ? देखिए, ऐसा है, घटना, दुर्घटनाएं तो जब तक सृष्टि रहेगी, प्रधानमंत्री की मैं सृष्टि रहेगी, घटना दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, होंगी भी। हर घटना का दुख होता है, मगर जो कोरोना आया था, ये किसने लाया था भाई? नहीं, मैं कोरोना में पूरी दुनिया, सुनिए, पूरी दुनिया कोरोना में त्राही की मच रही थी। पूरे देश के लोगों का, पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत में 140 करोड़ की आबादी है, लाखों की संख्या में भारतीय मर जाएंगे। मगर हुआ क्या? हमारा प्रधानमंत्री फ्रंट फुट पे आ, कभी बजाओ थाली, कभी बजाओ ताली, कभी दिए जलाओ, फ्रंट फुट पे आके लोगों का मनोबल ऊंचा रखा और अंदर वैक्सीन बना करके करोड़ों लोगों को फ्री वैक्सीन लगवा दी। गोयल साहब, वो मुद्दा नहीं हमारा, हमने वो नहीं पूछा आपसे। हमने ये पूछा कि एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ फ्रॉड, गुजरात मोरबी की घटना क्या है? यार गौ रक्षा पे पूछना, मोरबी का क्या मतलब? आप देखिए, भटका तुम रहे हो। नहीं, आप जिस मुद्दे पे मैं आया हूँ उस मुद्दे पे बात। जय श्री राम। अच्छा तो वहाँ भी हुआ था सर, अच्छा तो वहाँ भी हुआ था। देखिए, आज का ओनली गौ रक्षा। सुनिए भाई, सुनिए, कोई बात नो, एक मिनट, तू एक ही लड़ना। सुनिए बेटे, सुनिए, एक मिनट तो सही महाराज, मुझे बोलने दो। आप रुको, साधु है। सुनिए मेरे, आप थोड़ा शांति। अरे एक मिनट आप रुको। देखिए महाराज, एक मिनट देखिए, बात ये है, आज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट गौ रक्षा के इशू पे यहाँ पर आया है, ठीक है। मेरा पत्रकार बंधुओं से यही अनुरोध है भाई, जिस इशू के ऊपर मैं आया हूँ, बहन जी, जिस इशू के ऊपर मैं आया हूँ उसके ऊपर चर्चा करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और किसी इशू पे आना है, कभी भी आओ, आपका स्वागत है, ठोक के जवाब देंगे, चिंता मत करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जवाब नहीं देना। गोयल साहब, प्राइम मिनिस्टर आपकी सुनते हैं, होम मिनिस्टर आपकी सुनते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारी इस बात को भी सुनेंगे, मानेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हरियाणा में सरकार आपकी है। गौ माता की जय। आपको मालूम होगा कि राष्ट्रवादी शिवसेना या यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के द्वारा गोहत्या पर रोक लगाने की मुहिम चल रही है, लेकिन इस देश में क्या हो रहा है आपको मालूम है? जिस तरीके से देश में एक चल रहा है कि राम राम जपना, पराया माल अपना, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक में जिस तरीके से गौ की हत्या हुई है सरेआम, निंदनीय है, मैं इसका निंदा करता हूँ। लेकिन संत समाज क्या सोच रहे हैं? क्या नाम हो आपका? मैं हरिदास बाबा, प्रीतम धाम से, हाँ। दिल्ली से हूँ। रोक लगेगा? रोक लगना चाहिए, इसी मुद्दे से ये जीत कर आए थे। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता जो हिंदू समाज के लिए कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कर रहे हैं। अपील किससे कर रहे हैं? अपील हम प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं? जी। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी से ये अपील है कि हमें जो है गौ हत्या को
ख़त्म किया जाए और माता गौ माता को राष्ट्र पशु और राष्ट्र माता घोषित की जाए। लेकिन हरियाणा में, यूपी में सरकार है उनकी, सबसे ज्यादा गौ वहाँ पड़ते हैं लोग। तो यही तो है, हिंदू होकर हिंदू बट गया, संत होकर संत बट गए। बहिष्कार काहे नहीं करते? बहिष्कार करेंगे आने वाले समय में, आने वाले समय में करेंगे जी, करेंगे बिल्कुल। मोदी जी हैं, योगी जी, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, मोदी संतों से बड़े नहीं है, संतों से कोई बड़ा नहीं है। देश से बड़ा है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। संतों से बड़ा कोई नहीं है, संतों से बड़ा कोई नहीं है। योगी जी हो जिन, देखिए मैं आपसे ये ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हमें अपनी गौ माता की रक्षा के लिए अगर प्राण देने भी पड़े वो भी देंगे आप देंगे। चलिए, क्या नाम हो सर आपका? पंडित लक्ष्मण बालयोगी। लक्ष्मण जी, क्या लग रहा है, रोक लगेगी गौ हत्या पे? 100%। कब लगेगी? 7 नवंबर 2023 से पहले रोक लग जाएगी। सरकार आपकी है, साधु समाज को मानने वाले की सरकार, फिर भी आपकी बात नहीं मानी जा रही है। एक बच्चा को जन्म लेने में कितना समय लगता है अपनी माँ के गर्भ से? तो आप चाहते हैं 7 साल मोदी जी राज करें? मैंने कहा कि एक बच्चे को माँ के गर्भ से जन्म लेने में कितना समय लगता है? बोलिए, आपकी 9 महीने लगते हैं। 9 महीने लगते हैं ना। अभी तो 8 ही साल हुआ है, 9वां साल में देखो सारे नियम लागू होंगे आपके। 8 साल में को हत्या नहीं रुका, अगले साल रुक जाएगी। 100 मैं बताऊं, केवल साधु संत। 9 साल 9 महीने में अंतर होता है। नहीं, 9 साल की 8 साल हुआ ना, 9वां साल तो आ ही रहा है, 9 साल पूरा तो होने दो। मोदी जी पैदा लेंगे? मोदी जी पैदा नहीं लेंगे। आप ही तो कह रहे हैं 9 साल में सब हो जाएगा। नहीं, 9 साल में पूर्ण होगा सारा कुछ। तो सुन तो लो, क्या पैदा होगा और क्या नहीं लेगा पैदा। बोलिए। पहले तो आपका 9 साल में जो है ना, एक राष्ट्र एक संविधान बन रहा है। एक राष्ट्र एक संविधान, नोट कर लो। संविधान है यहाँ। 100% पढ़े हो आप भारत का संविधान हैं? बताओ ना, पढ़ लो आप। हैं? नहीं मानते संविधान? समानता का अधिकार है आपके भारत के संविधान में? समानता का अधिकार नहीं है। किस समानता की बात करते हैं आप? किस प्रकार के समानता की आप बात करते हो? आप मुझे मैं तो जातिगत देख रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है। नहीं, यहाँ जातिगत की व्यवस्था कुछ नहीं है। एक राष्ट्र एक संविधान का मतलब ये हुआ कि सबके लिए कानून बराबर हो, सबके लिए संविधान बराबर हो, है ना। तो आप चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए? मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा, जाति की बात नहीं। तो आप क्या कह रहे हो आप? मैं तो एक भारत का नागरिक है, और एक भारत के नागरिक के लिए वही एक अधिकार होना चाहिए, एक संविधान और एक कानून। नहीं, नया संविधान की बात नहीं कर रहा मैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर की जो 1943 से लेकर 46 तक उन्होंने मूल संविधान लिखा था, उसे लागू करो ना। लागू नहीं है वो। नहीं लागू है, पढ़ लो। हम और आप लागू करेंगे, हम और आप लागू करेंगे। देखिए, मैं भारत के संविधान पे यकीन रखता हूँ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ इससे। आप संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट हूँ। संतुष्ट नहीं तो फिर मानते भी नहीं होंगे। स्वाभाविक, अपने अधिकार के लिए बार बार हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, राष्ट्रपति के पास जाते हैं। यदि हम संतुष्ट होते तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में क्यों याचिका दाखिल करते हैं? भारत के राष्ट्रपति के पास क्यों जाते हैं हम? क्या चाहते हैं आप? हमारा एक ही मुद्दा है कि भारत में एक संविधान और एक कानून सबके लिए लागू हो। कोई भूखे ना मरे, कोई भूखे ना सोए। लोग भूखे मर रहे हैं, तो आपके संविधान में हिंदू राष्ट्र भी होगा? 100% होगा। अब मैं बता रहा हूँ, 21 अगस्त क्रांति 2021 हिंदू महापंचायत हमारा 9 अगस्त 2021 चल रहा है, जिसमें हमारा धर्म सापेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना है। धर्म के आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। और केवल भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अखंड राष्ट्र भारत की बात कर रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान भी है, मॉरिशस भी है, बांग्लादेश है, सबकी बात मैं अवधारणा कर रहा हूँ। और इस पर से अरे जब सऊदी अरब है तो मक्का मदीना क्यों नहीं है? मक्का मदीना बाहर से कब हो गया? वहाँ शिव का स्थान है, मुझे बताओ ना। तो पूछ रहे थे आपसे। हाँ, शिव का स्थान है वो। हाँ, शिव का स्थान है। इंडिया शिव भगवान। अरे भारत जब अखंड भारतवर्ष बनेगा तो शिव तो अपने आप आएंगे महाराज। अब बताएं, तो यही आपका भारत राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र? अखंड राष्ट्र भारत की बात करो। और अखंड विवादित बयान देना चाहते हैं? कोई भी बात नहीं, बयान नहीं। आप कैसे? मैं किसी यति नरसिम्हा को नहीं जानता। मैं एक भारत का नागरिक हूँ, और जिस समाज को मैं बिलोंग करता हूँ, हमारे सब मानव बराबर हैं। प्राणी मात्र की हम सेवा उद्देश्य की बात करते हैं, ठीक है। किसी के साथ भेदभाव की परिकल्पना नहीं कर सकते। भारत में एक मुसलमान भी नागरिक है, एक हिंदू भी नागरिक है, और एक ईसाई भी नागरिक है। दलित भी नागरिक है? दलित हिंदू है। दलित हिंदू है? हाँ, दलित हिंदू है। दलित हिंदू है? हाँ। दलित देख रहे हैं आजकल बौद्ध धर्म अपना रहा है। अच्छी बात है ना, बौद्ध धर्म अपना। तो हिंदू का
प्रसंग है वो हमारा, हिंदू का प्रसंग है हमारा। आप बीजा बनाने जाते हो, कहाँ बौद्ध धर्म लिखा रहता है? को नहीं मानेंगे, राम को नहीं मानेंगे, अरे बौद्ध को तो मानोगे। जंतर मंतर पे यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के तरफ से प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में कह रहे हैं एक संविधान, एक राष्ट्र की मांग की जा रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। इसमें कहना है कि एक संविधान होगा जो डॉक्टर अंबेडकर का संविधान, हालांकि ये इग्नोरेंस नहीं है, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का ही संविधान होगा। क्या लग रहा है, सच में ऐसा है क्या? भैया डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो लिखा ये संविधान। तो फिर दिक्कत क्यों है? एक राष्ट्र नहीं, एक राष्ट्र की बात कहाँ हो रही है? तो मंच तो जो है हम जो गौ हत्या बंद करने के लिए बनाया जी, हो तो रही है सर। किसी भी चीज को करने में टाइम लगता है और वो टाइम धीरे धीरे। 8 साल कम होता है क्या? सर उससे पहले भी सरकारें थी, उनसे पहले सरकारों ने नहीं करा। सर भारी आपराधिक कर कौन रहा?